चाइनीज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और वो आए, लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। यानी हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सी पैक में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो या ना हो, 10 साल तो कंप्लीट हुए हैं ना, तो बस वही सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं और 2 दिन हम खूब सेलिब्रेशन करेंगे उनके साथ और खुशियां मनाएंगे कि जी सी पैक को 10 साल हो गए। अब जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ही लाइफिंग, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है बाजोड़ में, और ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ये जगह है। वो इतनी बड़ा ये धमाका था कि 44 यानी 45 के करीब, तकरीबन इससे भी ज़्यादा आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 45 से 50 के करीब जो लोग हैं उनके जाँ बहक होने की, उनके मारे जाने की ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये जो जमात उलेमा इस्लामी है, जो फजलुर रहमान की पार्टी है, ये देवबंदी सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी है और कन्वेंशन जो चल रहा था उसके अंदर ये धमाका। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज वाइस प्रीमियर के लिए तार साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। सी पैक जो है वो एक्चुअली पैक हो गया है, लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं और चले, मेहमान तो ऊपर वाले की रहमत होता है और हम कहते हैं ना कि जी आइए आइए, बरकत होती है मेहमानों से। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसके चक्कर में पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान को बहुत तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक को 10 साल पूरा होने की खुशी में चीन के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पे पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान में चीन के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत हुआ कि पाकिस्तान ने उनके आने की खुशी में एक बम फोड़ दिया, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग जख्मी है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक खबर जो पाकिस्तान के जिले बाजूर से आ रही है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि NWFP पहले इसका नाम हुआ करता था, वहां से आ रही है। वो ये कि बाजूर एरिया में एक फजलुर रहमान की पार्टी जमात उलेमा इस्लाम फजल, वो उसका एक सेशन हो रहा था, उसका एक कन्वेंशन हो रहा था। ये इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, ये सारे के सारे अपनी कन्वेंशन कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें कई लोग आए हुए थे। वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, और उस धमाके में 20 लोग मारे गए। 20 लोग मारे गए और उसमें 50 से ज्यादा इंजर्ड है। बड़ा पावरफुल था ये, और इसकी वजह से सूरत हाल ये कि मतलब पूरा जो वीडियोस हमें देख रहे हैं, मैं वीडियो दिखा नहीं पाऊंगा, जो देख रहे हैं सारे में तबाही मची हुई थी। बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस ले जाती हुई दिख रही थी। ये जो जमात उलेमा इस्लामी है, जो फजलुर रहमान की पार्टी है, ये देवबंदी सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी है और कन्वेंशन जो चल रहा था उसके अंदर ये धमाका। चाइनीज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान और वो आए, लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। यानी हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से, और कोशिश क्या की, सही उनकी कोशिश कामयाब भी रही कि एक जब चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी काफ़ी अरसे के बाद कोई विज़िट हो रहा है, तो उसको जो है वो बर्बाद किया जाए, और वो इसमें कामयाब रहे। क्योंकि हर तरफ अब चाइनीज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की आमद की, अराइवल की खबरें या उनके विज़िट की खबरें पीछे रह गई हैं, और हर तरफ जो खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में जहाँ पर भी, तो वो यही खबर चल रही है। तो मैं आप तक ये खबर पहुँचा रही हूँ कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है बाजोड़ में, और ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ये जगह है। वो ये कि जिस पार्टी के ऊपर ये खुद कुछ धमाका हुआ है वो मौलाना फजलुर रहमान की, जो कि
एक्सट्रीम राइटिस्ट या आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिस्ट हैं समझे जाते हैं, उनकी रैली थी। और इतनी बड़ा ये धमाका था कि 44 यानी 45 के करीब, तकरीबन इससे भी ज़्यादा आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 45 से 50 के करीब जो लोग हैं उनके जाँ बहक होने की, उनके मारे जाने की ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि अभी तक 50 के करीब तो लोग जो है 45 से 50 के बीच लोग मारे जा चुके हैं और 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। यानी उन्होंने कोई छोटा मोटा धमाका करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पूरे एक तरीके के साथ, तैयारी के साथ जो आए हैं। अब आप देख लें कि किसी भी मुल्क में जब या तो दहशतगर्दी होगी, या तो शिद्दत पसंदी होगी, या फिर तरक्की होगी। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं और हमने आगे बढ़ना है और हम ये बात डेली बेसिस पर करते हैं कि जनाब हमसाया ममालिक में देखिए कितनी तरक्की हो रही है और हमेशा उसी की बात करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के हालात अच्छे हैं। ठीक है जी, वहाँ पे जो अब देखें ना, हाँ, इंडिया में डेली बेसिस पर कितने कंट्रीज़ के कौन कौन आता है, मतलब वहाँ पे तो सिलसिला चलता ही रहता है। इस एक साल के अंदर जितने बड़ी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस, हमारे हम बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जितने बड़ी समिट्स उन्होंने करवा दी हैं वो एक रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी समिट्स हुई हैं वहाँ पर, पूरी दुनिया के डिग्नेटरीज और प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक उनमें शामिल हुए, करवाई उन्होंने। कोई आपने देखा कोई मसाइल पैदा हुए उनके? कोई मसला मसाइल पैदा नहीं हुआ। तो यही वजह है कि आप देखें कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। तो अब अगर किसी और को आप दावत दे रहे हैं, उसने आना है, तो वो तो आने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा भाई कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, यहाँ पे तो मेरे जाते ही मुझे मेरा इस्तकबाल इस तरीके से होगा। तो अब ये कहा जाएगा जनाब इसको इस तरीके से ना देखा जाए, इसको इस तरीके से क्यों ना देखा जाए, टाइमिंग वही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको इसके साथ ना मिलाया जाए? क्यों ना मिलाने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही मिल रही है ये बात। यानी कि समझ आ रही है कि जो 3 दिन की छुट्टी दी गई, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि वो सही दी गई थी। जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ही लाइफिंग, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। और मैं देख रहा था कि जो इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, मार्केटें बंद रहेंगी, प्लाजे बंद रहेंगे, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे, पाकिस्तान का जो मेन कैपिटल है वो बंद रहेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसके 10 साल की सेरेमनी होगी। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तार साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे या आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें? जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो चाइनीज़ हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। लेकिन चीमा साहब एक वेव आ चुकी है, सूबा सरा केपी में एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा 1 हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर $10 बिलियन की, सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे?